हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय देख रहे हैं। आज की क्लास में हम प्रमेय संख्या 3 और प्रमेय संख्या 4 को देखेंगे। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैं एक वृत्त ले लेता हूँ, इसके बाहर यहाँ पर कोई बिंदु ले लेता हूँ, बाह्य बिंदु हो गया। इस बाह्य बिंदु का मान लीजिए नाम लेता हूँ ए। इस बाह्य बिंदु ए से हम लोग यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगा और दूसरा स्पर्श रेखा ये हो जाएगा। इधर दो ही ना स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये स्पर्श रेखाएं जो होंगी, मान लीजिए पी बिंदु पर स्पर्श करती है और यहाँ पे क्यू, और वृत्त का केंद्र में यहाँ पे ओ ले लेता हूँ। तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ए पी और ए क्यू, ये समान होंगी, लंबाई इनकी बराबर होगी, ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु ए से एपी तथा ए क्यू वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, यानी कि ये ए पी ए क्यू के बराबर होगा। इसमें थोड़ी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, यहाँ पे मिलाकर इनको त्रिभुज बनाने वाले हैं। देखिए क्या करते हैं। रचना में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ओ से ए को मिलाते हैं, फिर पी को भी मिलाते हैं और फिर क्यू को भी मिलाते हैं। इनको डॉटेड कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी रचना है, इसको हम लोग डॉटेड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हमने त्रिभुज दो बना दिए ना, इसलिए ऐसा मैंने किया है। तो रचना में हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, कि ओ पी ओ क्यू तथा ओ ए को मिलाया, यही हम लोग काम किए हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, प्रमाण देखिए इसमें यहाँ पर ले सकते हैं, दोनों त्रिभुजों में हम लोग लेंगे। अच्छा, एक हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ क्यू में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। और सर्वांगसम करने के लिए हमें क्या चाहिए जी, हमें तीन चीजें चाहिए। तो एक तो ये लंब होता है, त्रिज्या जो होता है ना, स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से जो खींची जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, उस पर लंब होती है। हम लोग प्रमेय में देख चुके हैं। लेकिन 90 हो जाएगा, ओ ए दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा और ओपी ओ क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है। तो हो जाएगा ना जी। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला एंगल ए पी ओ बराबर में एंगल ए क्यू ओ हो जाएगा, प्रत्येक 90 हो जाएगा। प्रत्येक 90 क्यों होगा प्रत्येक 90, यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन कि यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा लिख देना वहां पे। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी कि ये 90 हो गया, प्रत्येक 90 हो गया। अच्छा, दूसरा यहाँ पर OA जो होगा इसमें OA के इक्वल होगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, और तीसरा चीज क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर OP जो होगा OQ के बराबर होगा। एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगे कि नहीं, एक ही वृत्त की त्रिज्या ये बराबर होती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOQ के। कैसे, राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता से। ठीक है ना जी, सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP जो होगा ना AQ के बराबर हो जाएगा CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल। यानी कि हम लोग यहाँ पे साबित करके दिखा दिए कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो स्पर्श रेखाएं समान होती है लंबाई में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय संख्या 4।
यदि किसी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींच जाए, तब ये स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। दूसरा, इन स्पर्श रेखाओं का केंद्र से बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ झुकाव समान होता है। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, एक वृत्त ले लेते हैं, इस वृत्त के बाह्य बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए इस बाह्य बिंदु का ए नाम ले लेते हैं। इस बाह्य बिंदु ए से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा हम लोग इधर खींच देते हैं। ठीक है, दूसरी स्पर्श रेखा हम लोग इधर खींच देते हैं, यहाँ पर देते हैं P और यहाँ पर देते हैं Q। इस वृत्त का केंद्र ले लेते हैं O। क्या कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं जो होंगी वृत्त के केंद्र के साथ समान कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र के साथ इसको यहाँ पर कोण बना देते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यानी कि एंगल AOP और AOQ बराबर होगा। फिर कह रहा है कि इन स्पर्श रेखाओं के केंद्र से इन स्पर्श रेखाओं का वृत्त के केंद्र से वृत्त के बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा के साथ झुकाव, यानी कि ये वाला कोण और ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, ये हमें दिखाना है। चलिए, दिया है यहाँ पर, क्या दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं AP तथा AQ खींची गई हैं। ठीक है, खींची गई हैं। और क्या दिया है जी, फिर हमने क्या किया है, OA, OP तथा OQ को मिलाया है। ठीक है, मिलाया। अब देखिए, इसका तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। पहले में कह रहा है कि केंद्र के साथ समान कोण, यानी कि एंगल AOP बराबर में एंगल AOQ। दूसरे में दिखाना है कि एंगल OAP बराबर में एंगल OAQ। चलिए, इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं, सर्वांगसम कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOQ में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, तो हम लोग इसको आसानी से सर्वांगसम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे AP जो होगा AQ के बराबर हो जाए कि नहीं, जैसे पिछले प्रमेय में सर्वांगसम की तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन पिछले प्रमेय में हम लोग ये भुजा जानते हैं कि बराबर हो जाती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर हो जाती हैं। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ठीक है, या बराबर होती है, तो बराबर हो जाएगा AP AQ के बराबर। दूसरा, यहाँ पे देखिए OA जो होगा OA के बराबर होगा, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। और तीसरा चीज देखो, OP जो होगा ना OQ के बराबर हो जाएगा। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये तो बराबर हो ही जाएंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOQ के। कैसे जी, तो भुजा सर्वांग समता से, तीनों भुजा ले लिया है। पीछे जो हम लोग आरेख से सर्वांग समता किए थे उससे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब हमने जान लिया कि बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं ये बराबर होती हैं, तो हमने इसी से सर्वांगसम कर दिए, इसी का यूज करके। तो जब सर्वांगसम हो गया तो ये दोनों चीजें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल AOP बराबर एंगल POQ। ठीक है ना जी, सॉरी AOP और AOQ है ना जी, ठीक है, AOP और AOQ। ठीक है, और दूसरा एंगल OAP बराबर में एंगल OAQ, दोनों का दोनों CPCT से हो जाए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से। आज की क्लास में इतना ही, यही दो प्रमेय देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।